कुछ कहानियां हैं जो हमें आस्था की शक्ति के बारे में बताती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी दुनिया की खिड़कियां हैं जहां विश्वास खुद वास्तविकता को बदल सकता है। हमारे मिथकों में हमें ऐसे नायक मिलते हैं जो सेनाओं को जीतते हैं और ऐसे आश्रय जो तत्वों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ी शक्ति सच्चे भक्त की होती है, जिसका दिल केवल अपने भगवान के लिए धड़कता है। यह ऐसे ही एक भक्त की कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसका शिव के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि उसने जीवन और मृत्यु के नियमों को ही चुनौती दे दी। उनका नाम श्वेता मुनि था और उनका जीवन इस विचार का एक प्रमाण था कि सच्ची भक्ति एक ऐसी निडरता देती है जिसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। पवित्र गोदावरी नदी के शांत किनारे पर बुद्धिमान ब्राह्मण श्वेता मुनि रहते थे। उनकी दुनिया सरल थी, फिर भी अविश्वसनीय रूप से समृद्ध थी। उनका घर एक विनम्र कुटिया थी। उनके साथ ही पेड़ और नदी थे और उनका पूरा अस्तित्व भगवान शिव की स्तुति का एक गीत था। हर सुबह वे सूरज उगने से पहले उठते, गोदावरी के ठंडे पानी में स्नान करते और अपनी पूजा शुरू करते। उन्होंने धन या शक्ति नहीं मांगी, उन्होंने प्रसिद्ध या लंबी उम्र की तलाश नहीं की। उनकी एकमात्र इच्छा शिव की उपस्थिति को महसूस करना था, अपने प्यारे भगवान के दिव्य नृत्य में खुद को पूरी तरह से खो देना था। श्वेता मुनि की दैनिक दिनचर्या शुद्ध प्रेम का एक कार्य था। वे ताजे फूल इकट्ठा करते, जिनकी पंखुड़ियों पर अभी भी सुबह की ओस होती, और उन्हें अपने द्वारा स्थापित शिवलिंगम को अर्पित करते। वे पवित्र मंत्रों का जाप करते, एक अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि अपने भगवान के साथ बातचीत के रूप में। उनकी आवाज जंगल में गूंजती, एक ऐसी ईमानदारी से भरी हुई कि हवा भी आध्यात्मिक ऊर्जा से कांप उठती। उनके लिए शिव स्वर्ग में एक दूर के देवता नहीं थे, वे एक जीवित सांस लेने वाली उपस्थिति थे जो हर पल उनके साथ थे। यह सरल अटूट विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत और उनकी अंतिम ढाल थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, मुनि की भक्ति और गहरी होती गई, जो उनसे एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में फैलती रही। उन्होंने नदी के कोमल प्रवाह में, पत्तियों की सरसराहट में और हर जीवित प्राणी के दिल में शिव को देखा। उनका जीवन एक निरंतर प्रार्थना था, एक चेतना का सहज प्रवाह जो दिव्य की ओर निर्देशित था। वे जानते थे कि पृथ्वी पर उनका समय सीमित था, जैसे सभी नश्वर प्राणियों का होता है, लेकिन उन्हें अंत का कोई डर नहीं था। उनका मानना था कि मृत्यु सिर्फ एक और दरवाजा था और दूसरी तरफ उनके भगवान शिव इंतजार कर रहे होंगे। हालांकि वे इस बात से अनजान थे कि उनकी आस्था अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करने वाली थी। ब्रह्मांडीय घड़ी हर किसी के लिए टिक टिक करती है और श्वेता मुनि का समय आ गया था। छाया के क्षेत्र में यम, मृत्यु के देवता, ने जीवन के स्क्रॉल को देखा और पाया कि मुनि की सांसारिक यात्रा समाप्त होने वाली थी। उन्होंने आरष्य की आत्मा को अपने राज्य में लाने के लिए अपने भयानक दूतों, यम दूतों को भेजा। ये जबरदस्त शक्ति वाले प्राणी थे, जिनकी उपस्थिति सबसे मजबूत योद्धाओं के दिलों में भी आतंक पैदा करने के लिए काफी थी। वे काले बादलों पर सवार थे। उनका उद्देश्य एक और उनका संकल्प पूर्ण था। उन्होंने पहले कभी अपने कर्तव्य में विफल नहीं हुए थे और उन्हें यह मानने का कोई कारण नहीं था कि इस बार कुछ अलग होगा। यमदूत गोदावरी के किनारे कुटिया पहुंचे। उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलने की उम्मीद थी, कमजोर और भयभीत, अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार। इसके बजाय उन्होंने श्वेता मुनि को अपने शिवलिंगम के सामने गहरी ध्यान में लीन पाया। वे अपनी पूजा में इतने लीन थे कि उन्हें उनके आगमन का पता भी नहीं चला। उनके चारों ओर की हवा इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी कि यह एक अदृश्य दीवार की तरह महसूस हुई। मृत्यु के दूत जो दीवारों से गुजर सकते थे और किसी भी बाधा को पार कर सकते थे, खुद को ध्यान में लीन आर्श के पास जाने में असमर्थ पाया। उनकी भक्ति की शक्ति एक किला थी जिसे वे भेद नहीं सकते थे। भ्रमित और निराश होकर यमदूतों ने बार बार कोशिश की। उन्होंने उनका नाम पुकारा, लेकिन उनकी आवाजें, जो पुरुषों की आत्माओं को हिला सकती थीं, उनके मौन मंत्रों की आवाज में खो गईं। उन्होंने अपनी आत्मा को फंसाने के लिए अपनी रहस्यमय रस्सियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां उनके दिव्य आभा से प्रतिकर्षित होकर हानि रहित रूप से जमीन पर गिर गईं। पहली बार नियति के इन एजेंटों ने खुद को शक्तिहीन महसूस किया। उन्होंने सिर्फ एक आदमी को नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे आदमी को देखा जो अपने भगवान के साथ एक हो गया था। उनकी भक्ति उनका कवच थी और उनका विश्वास उनका हथियार था, जिससे वे अछूत हो गए।
उनके प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ थे। श्वेता मुनि शिव के साथ अपने संबंध में लीन रहे, अपने चारों ओर चल रहे ब्रह्मांडीय नाटक से अनजान थे। यमदूतों के पास अपने सभी साधनों को समाप्त करने के बाद पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे अपने स्वामी यम के पास लौटे, एक ऐसी विफलता की कहानी के साथ जिसे वे शायद ही समझ पाए। उन्होंने बताया कि श्वेता मुनि की आत्मा दुर्गम थी, एक दिव्य शक्ति से ढकी हुई थी जो उनकी समझ से परे थी। यह एक अभूतपूर्व घटना थी, मृत्यु के अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती, और इसने एक बहुत बड़े टकराव के लिए मंच तैयार किया। यम, न्याय और मृत्यु के स्वामी, ने अपने दूतों को बढ़ते अविश्वास और क्रोध के साथ सुना। इससे पहले कभी भी उनके आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ था। ब्रह्मांड का प्राकृतिक क्रम, जन्म और मृत्यु का चक्र जिसे बनाए रखने की उन्होंने शपथ ली थी, बाधित हो गया था। उनका अधिकार पूर्ण था, उनका कर्तव्य पवित्र था। एक नश्वर की भक्ति, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अस्तित्व के मूलभूत नियम को तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। धार्मिक क्रोध से भरे होकर यम ने खुद जाने का फैसला किया। वह मृत्यु का अवतार व्यक्तिगत रूप से उस आत्मा का दावा करेगा जिसने उनके आह्वान का विरोध करने का साहस किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल हो जाए। अपने भयानक भैंसे पर सवार होकर, एक हाथ में अपनी घातक गदा और दूसरे में समय का फंदा लिए, यम श्वेता मुनि की कुटिया पहुंचे। उनकी उपस्थिति से हवा ठंडी और भारी हो गई, पक्षी शांत हो गए और नदी ने अपनी गति धीमी कर दी। उन्होंने आशी को देखा, अभी भी अपनी पूजा में खोए हुए, पूर्ण शांति की एक तस्वीर। लेकिन यम ने केवल अवज्ञा देखी, एक गर्जना के साथ जिसने पृथ्वी को हिला दिया। उन्होंने अपनी शक्तिशाली फंदा कालपाशा मुनि की आत्मा को फंसाने के लिए फेंकी। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, यह नियति का अपरिहार्य उपकरण था और यह सीधे भक्त की ओर उड़ा। जैसे ही फंदा श्वेता मुनि के चारों ओर कसने वाला था, एक अविश्वसनीय घटना हुई। जिस शिवलिंगम के सामने आर्षी प्रार्थना कर रहे थे, वह एक तीव्र, अंधा कर देने वाली रोशनी से चमकने लगा। इस दिव्य चमक से एक भयानक और शक्तिशाली आकृति उभरी। यह भगवान भैरव थे, शिव का भयंकर रूप, अपने भक्तों के संरक्षक। एक गर्जनापूर्ण चीख के साथ भैरव, जिनकी आंखें ब्रह्मांडीय अग्नि से धधक रही थीं, ने यम को अपने त्रिशूल से मारा। मृत्यु के स्वामी, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी थी, अचेत हो गए। उनकी गदा और फंदा उनके हाथ से गिर गई। भक्ति की शक्ति ने मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली एक संरक्षक को बुलाया था। यमदूतों ने आतंक में देखा जब उनके अजेय स्वामी को मार गिराया गया। भगवान भैरव का दृश्य, शिव के सुरक्षात्मक क्रोध का एक प्रकटीकरण, उन्हें आतंक से भर दिया। वे अब समझ गए थे कि वे केवल एक नश्वर से नहीं, बल्कि सर्वोच्च भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में एक आत्मा से निपट रहे थे। गोदावरी के किनारे की घटनाओं ने पूरे ब्रह्मांड में लहरें भेजी। मृत्यु के देवता को स्वयं अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करते हुए पराजित कर दिया गया था। प्राकृतिक व्यवस्था अराजकता में थी और अन्य देवता, जिनमें ब्रह्मा और विष्णु भी शामिल थे, जानते थे कि इस संकट को केवल एक ही प्राणी हल कर सकता है, स्वयं भगवान शिव। यम की हार की खबर दिव्य लोकों में तेजी से फैल गई। देवता एकत्र हुए, उनके मन चिंता से भरे हुए थे। हालांकि वे श्वेता मुनि की भक्ति का सम्मान करते थे, वे यह भी जानते थे कि यम की भूमिका ब्रह्मांड के कामकाज के लिए आवश्यक थी। यदि मृत्यु का अस्तित्व समाप्त हो जाता तो दुनिया अराजकता में डूब जाती, बिना मुक्ति के जीवन के अंतहीन चक्र से बोझिल हो जाती। ब्रह्मा और विष्णु के नेतृत्व में देवता भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। उनकी बुद्धि और हस्तक्षेप की तलाश करने के लिए उन्होंने उन्हें स्थिति प्रस्तुत की, ये समझाते हुए कि एक भक्त के विश्वास ने मृत्यु के ब्रह्मांडीय नियम को कैसे रोक दिया था। भगवान शिव ने धैर्यपूर्वक सुना, उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी। वे अपने भक्त श्वेता मुनि के अटूट विश्वास से प्रसन्न थे। उन्होंने एकत्रित देवताओं को समझाया कि एक सच्चा भक्त, जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया है और केवल दिव्य के लिए जीता है, प्रकृति के सामान्य नियमों से परे है। ऐसी आत्मा उनके व्यक्तिगत संरक्षण में है। हालांकि उन्होंने यम के कर्तव्य के महत्व और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। उन्होंने घोषणा की कि जबकि उनके भक्त का जीवन बख्शा जाएगा, मृत्यु के नियम का भी सम्मान किया जाना चाहिए। उनका निर्णय करुणा और संतुलन का होगा। अपने निर्णय के साथ भगवान शिव अन्य देवताओं के साथ गोदावरी के तट पर कुटिया में प्रकट हुए। वहां यम,
और उनके यमदूतों के अचेत रूप पड़े थे। और वहां श्वेता मुनि बैठे थे, जो अब दिव्य उपस्थिति से अवगत थे और विस्मय के साथ देख रहे थे। शिव धीरे से अपने भक्त के पास पहुंचे। उनकी आंखें प्रेम और गर्व से भरी हुई थीं। फिर उन्होंने अपने पवित्र कमंडल से थोड़ा पानी लिया और उसे यम और उनके दूतों के गिरे हुए रूपों पर छिड़का। तुरंत वे सभी पुनर्जीवित हो गए। उनका जीवन बल महादेव के दिव्य स्पर्श से पूरी तरह से बहाल हो गया। यम जागे और भगवान शिव के सामने झुक गए। उनका क्रोध नम्रता और समझ में बदल गया। शिव ने फिर श्वेता मुनि को आशीर्वाद दिया, उन्हें अंतिम वरदान प्रदान किया। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। शिव के शाश्वत साथियों में से एक गणपत के रूप में हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। श्वेता मुनि की कहानी हमेशा के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक बन गई। यह हमें सिखाती है कि जबकि मृत्यु शरीर के लिए निश्चित है, यह उस आत्मा पर कोई शक्ति नहीं रखती है जो वास्तव में भगवान से जुड़ी है। सच्चा भक्त निडरता की स्थिति में रहता है, एक ऐसे प्रेम से संरक्षित होता है जो किसी भी कानून से बड़ा है, यहाँ तक कि मृत्यु के नियम से भी।